अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एलियसन और आप देख रहे हैं इंजीनियर जेवरी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम किस तरह अपने बर्ड्स की सर्दियों में केयर कर सकते हैं। तो आजकल मौसम ऐसा है कि रात के वक्त सर्दी बढ़ जाती है और टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, जबकि दिन के वक्त जब धूप निकलती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सुबह के और शाम के वक्त जब ठंड ज़्यादा होती है तो हमने बर्ड की केयर कैसे करनी है, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने अपने बर्ड के केज को, अगर वो आउटडोर है तो उसे ढांप के रखना है, यानी कि हम इस सिलसिले में तरपाल या फिर प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि हम अपने बर्ड के केज को प्लास्टिक के से कवर कर देते हैं तो वो डायरेक्ट ठंडी हवा से बच जाता है। बर्ड जो कि सर्दी को तो बियर कर सकता है, लेकिन ठंडी हवा से वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो अगर आप देखें कि आपके बर्ड जो हैं वो सुस्त होकर बैठे हुए हैं या फिर वो अगर स्टिक पे बैठा है तो अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, तो उन्हें सर्दी लग सकती है। ये सर्दी के सिम्टम्स हैं, तो हमें जल्दी इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और अपने बर्ड के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। अगर आपके बर्ड को सर्दी लग गई है तो इस सिलसिले में आप जो है वो उसे मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें सिंपल आप कोई भी बुखार की मेडिसिन दे सकते हैं जो हम घर में अपने बच्चों को देते हैं। तो इसके अंदर कालपोल, ब्रूफुन वगैरह के सिरप आप अपने बर्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने बर्ड को डायरेक्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सुबह और शाम 2-2 ड्रॉप्स, या फिर अगर आप पानी में इस्तेमाल करवाते हैं तो देने का तरीका यही है कि अगर आप के पहले आप अपने बर्ड को प्यासा रखें 3 से 4 घंटे, और उसके बाद उसके पानी वाले पोर्ट में 1 लीटर में 5 ml के हिसाब से सिरप को प्रोवाइड करें और इस सिरप मिले पानी को अपने बर्ड को दें। जब वो प्यासा होगा तो वो इसे पी लेगा और 4 से 5 घंटे के बाद अपने बर्ड के केज से इस पॉट को रिमूव कर दें। इससे ज़्यादा देर आपने दवाई वाला पानी अपने बर्ड के केज में नहीं रखना। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका जो केज है वो आउटडोर है तो फिर आपने अपने बर्ड के केज में एक 100 वाट का बल्ब भी इंस्टॉल कर देना है। 100 वाट के बल्ब के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके बर्ड के केज के टेम्परेचर को वो मेंटेन रखेगा, और दूसरा बर्ड इससे विटामिन डी भी लेगा। ये मौसम ऐसा आ रहा है जब धुंध हो जाती है पंजाब के मैदानी इलाकों में और KPK में, हमारा बर्ड जो है वो डायरेक्ट सनलाइट से विटामिन डी नहीं बनाता। तो ये जो 100 वाट का बल्ब है तो वो विटामिन डी का एक सोर्स बन सकता है। आपने अपने बर्ड के केज को प्लास्टिक की जो शीट है उससे रात को मुकम्मल तौर पे कवर कर देना है, और अगर मौसम ऐसा है कि दिन टाइम आप धूप निकलती है तो लाजमी आपने इस शीट को हटा देना है। लेकिन अगर सारा दिन सर्दी रहती है और बारिश का मौसम है तो आपने अपने बर्ड की शीट को नहीं हटाना, बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर कवर रखना है ताकि उसे किसी किस्म की भी ठंडी हवा नहीं लगे। अगर आपके बर्ड को फ्लू वगैरह हो जाता है या फिर उसे डायरिया है तो फिर फ्लू के केस में आपने अपने बर्ड को एरेनिक का सिरप इस्तेमाल करवाना है, जो कि किसी भी ह्यूमन मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। एरेनिक सिरप देने का तरीका वही है कि 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को। इसी तरह अगर आपके बर्ड को डायरिया हो गया है तो आपने इसकी ड्रॉपिंग चेक करनी है, यानी कि उसके जो नीचे ट्रे है केज के उसके अंदर आपने ड्रॉपिंग चेक करना है कि आपके बर्ड को डायरिया तो नहीं। अगर आपके बर्ड को डायरिया है तो आप इसे फ्लैजल, जो कि किसी भी ह्यूमन मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल सकती है और हम इंसान भी इसे यूज़ करते हैं, आप अपने बर्ड को दे सकते हैं। इसी तरह ये तो होगी मेडिसिन की बात। अगर आप अपने बर्ड को घरेलू तरीके से भी सेहतमंद करना चाहते हैं या उसकी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं और ऐसे तरीके से अपने बर्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो और अपने वो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ भी सके, तो इसके लिए आपको इसे चाय, अदरक की चाय और सफ़ेदे के पत्तों की चाय वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। अदरक की चाय बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और उसे पानी में तब तक उबालना है जबकि पानी की मिकदार जो है वो आधी रह जाए। मिसाल के तौर पर अगर 5 ग्राम अदरक आप 1 लीटर पानी में उबाल रहे हैं तो जब पानी की मिकदार ½ लीटर रह जाए तो इस पानी को आप अपने बर्ड को प्रोवाइड करें। आप अपने बर्ड को ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर और पानी मिलाकर भी उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरक की चाय पीने से आपके बर्ड के इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा और वो सर्दी को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकेगा। इसी तरह सफ़ेदे के पत्ते की जो चाय होती है उससे भी आपके बर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये ब्रीडिंग में भी हेल्प करता है, और आपके बर्ड के अगर उसने एग ले किए हुए हैं या फिर उसके बच्चे निकले हैं तो लाजमी आप सफ़ेदे के पत्ते की
चाय अपने बर्ड को प्रोवाइड करें। इससे बच्चों को भी ठंड नहीं लगती। बाद औक़ात ऐसा देखा गया है कि ठंड की वजह से मटकी या फिर बॉक्स वगैरह ठंडे पड़ जाते हैं, तो आपके बर्ड के बच्चों को सर्दी लग सकती है, तो आप सफ़ेदे के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसे मौसम में आप अपने बर्ड के जो केज है उसका टेम्परेचर लाजमी तौर पर मेंटेन करें। अगर इन्हें बुखार है तो लाजमी तौर पर मेडिसिन यूज़ करवाएं। आप अपने बर्ड के सीड मिक्स में सूरजमुखी के बीजों का इजाफा कर दें और ऐसी चीज़ें अपने बर्ड को प्रोवाइड कराएं जो गर्म है, जैसे कि पालक, और ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जो कि ठंडी हैं, जैसे कि धनिया। तो ऐसी चीज़ें अपने बर्ड को प्रोवाइड करें जिससे उसे इंटरनल तौर पर गर्मी मिले और वो सेहतमंद भी हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।